नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चड्ढा एक बार फिर आपके बीच आया हूँ कुछ नई बातें लेकर, कुछ चीज़ें आपसे साझा करने के लिए। इस बार हम अपने लेटेस्ट एजेंडा की बात करते हैं, जो चल रहा है, जो हमारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। और सबसे हॉट चीज़ है G20 जिसने हमारे देश का एक बार फिर नाम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऊंचा किया है। G20 जिसने एक बार फिर हमारे एक डायनामिक और विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के डायनामिक और विजनरी होने का एग्जाम्पल सेट किया है। कैसे सबको साथ लेके चलना है, कैसे सबकी मेजबानी करनी है और कैसे पीसफुली विद कॉमन स्टेट ऑफ माइंड सबको अपने साथ लेके चलना है, ये दिखाया है। G20 समिट इस बार इंडिया में हुआ। 8th को सबका इंडिया में आना हुआ, 9-10th को ये ग्लोबल समिट हुआ। वन अर्थ वन फ्यूचर जिसमें एक कॉमन एजेंडा सेट हुआ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात हुई अक्रॉस कंट्रीज, और कितने ही बड़े बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे देश में आए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे देश की जो कैपिटल है दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हर रोड, हर चौराहा लाइटिंग से, सफाई से ऐसे जगमगा रहा था जैसे मानो दिल्ली का एक नया जन्म। क्रेडिट हमारे देश के विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने 9 साल में वो सब करके दिखाया है जिसकी कल्पना हमने पिछले 50 वर्षों में भी नहीं की थी। और जो इंडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे खड़े होने का, इंडिया की जो एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस नेशंस बनाई है, उसके लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर को ये सारा क्रेडिट देना चाहते हैं। तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, बल्कि देश की डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमारे देश की अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हमारे देश की करंट गवर्नमेंट कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे G20 जैसे अलग अलग और आयोजन हमारे देश में हो, हम सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए, जिस भी तरह से हम अपनी नेशन को, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकें। थैंक यू।